हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगी हुई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को डिवोट कर पाऊँ, क्योंकि देखिए घर के काम हैं वो तो हमेशा लगे रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। बट ये एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम अभी आया है, इसके बाद पता नहीं कब आएगा। यूपी टेट वैसे भी 5 सालों बाद ये लोग करा रहे हैं और मे भी हो सकता है इसके बाद वैकेंसी भी आए, तो हम इसके लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं अपना बहुत सारा टाइम कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई को दे पाऊँ। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं कि दी हम लोग सेल्फ़ स्टडी कहाँ से करें, पेड कोर्स लें या फिर सेल्फ़ स्टडी लें। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आपको सेल्फ़ स्टडी ही करनी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से कर सकते हो। जिनका मैंने कोर्स लिया है, TWA टारगेट विद अंकित सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है और उनका ही मैंने पेड कोर्स लिया है। तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए ई बुक प्रोवाइड करी है, जो कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में और डायग्राम और बहुत मतलब कलरफुल वे में इन्होंने अपने नोट्स दिए हैं। इनके हैंड रिटन नोट्स ही हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चाहे आप EVS हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट हो आपको। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके चाहें तो उसकी PDF निकलवा लीजिए, या आप चाहें तो उसको एज अपने फ़ोन में उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ई बुक्स हैं, यहाँ पे EVS की काफ़ी लंबी है, क्योंकि यार मतलब उसमें पूरा कंटेंट उन्होंने दिया है। कुछ चीज़ें अगर हो सकता है ना हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सब चीज़ें तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका मेन मकसद यही है कि हमको क्वालिफ़ाई करना है, आपका क्वालिफ़ाई नहीं है, तो आप उससे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक हो गया अगर आपको नहीं आ रहा समझ में। बाकी इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, इजी वे में हाईलाइट भी किए हुए हैं आपने, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके और आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ से सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करके और उनको पढ़ लीजिए। और बाकी अगर आपने किसी का पेड कोर्स लिया है तो फिर आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए या फिर जो वो डेली PDF दे रहे हैं उनको लिखिए, उनसे मतलब पढ़ाई कीजिए। मैंने पेड कोर्स लिया है तो मैं PDF से नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं इतनी PDF कैसे निकलवाऊँ, यही सोच के मैं अपने हैंड रिटन नोट्स मतलब अपने खुद के बनाती हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम पे मैं अपना ही पढ़ा हुआ, अपना ही लिखा हुआ पढ़ सकूँ। क्योंकि मुझे नोट्स से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, बोरिंग सा लगता है। अपने नोट्स होते हैं बने हुए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, और आपको कुछ अगर उसमें ऐड ऑन भी करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं और उससे पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ। और मैं कोशिश, अभी मेरा मेन मकसद 2 ही सब्जेक्ट हैं, CDP और EVS। मैं इन पे मेन फोकस अभी करी हुई हूँ, ताकि मैं इनके अच्छे से नोट्स बना सकूँ और मुझे एग्ज़ाम टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। मैथ मेरी थोड़ी ठीक ठाक है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। और बाकी हिंदी, देखिए हिंदी अगर आप 1 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है तो हमें उसको पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, हम उससे फेमिलियर हैं। तो इसीलिए अगर आप हिंदी है, अगर आपका संस्कृत है तो आप हिंदी और संस्कृत को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी भी हो सकती है, कुछ की ख़राब भी हो सकती है। मेरी अच्छी तो नहीं कहूँगी, बस ठीक ठाक है, तो 4 नंबर ले ही आती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं भी अपने जो मेरे पुराने नोट्स हैं उससे मैं बस लेक्चर देख के, और फिर लेक्चर नहीं देखूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी नोट्स पढ़ के। और बाकी मैथ के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक देख के और फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुक से, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करें। और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं और उसको फॉलो करें। बाकी नोट्स तो आपके पास, ये जो मैंने बताया है ई बुक, ये आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप
मतलब यूट्यूब पे सर्च करके कोई भी टॉपिक अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, चाहे सेल्फ स्टडी हो चाहे पेड बैच से लीजिए, बस मतलब ये है कि पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी पढ़ो, नंबर लाना, मार्क्स लाना, लिस्ट में आना, ये सबसे मेन बात होती है। कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा, ये आपका कोई नहीं देखेगा। सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाला इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका रिज़ल्ट देखता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, बाय।